ये गाड़ी है और इनके साथ ये दो बंदे हैं जो डडियाल के लिए अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो अच्छा सर जी, आपको डडियाल के लिए भेजा गया है? डडियाल के लिए आपके पास ये गाड़ी है और इसमें क्या क्या सामान होगा? इनको चलाने के लिए फिर कहेंगे हमारे पास बंदे नहीं हैं जी। फिलहाल जो हमें गाड़ी मिली है इसके साथ हमें अलाइड स्टाफ में 2 बंदे मिले हैं, मगर सेक्रेटरी साहब ने वादा किया है कि वो अनकरीब, क्योंकि बाकी लोग ट्रेनिंग के ऊपर, इसमें जो ही बाकी लोग ट्रेनिंग से फारग होते हैं तो इस स्टाफ को इन्हेंस करते हुए 5 तक ले जाया जाएगा इनिशियली। तो ये बड़े कौमी काम है। हम तो अपनी छोटी छोटी गलियों या ट्रांसफार्मर या तार के लिए ज़्यादा हमारी नज़र में होती हैं बातें, लेकिन ये कौमी काम है। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं तैयब कश्मीरी। इस वक्त आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल तैयब कश्मीरी। इस वक्त आज हम मौजूद हैं डडियाल में। डडियाल में एक बहुत बड़ा अहम इशू था कि डडियाल में ना तो फायर ब्रिगेड की कोई गाड़ी थी और ना ही यहाँ पे रेस्क्यू का कोई निज़ाम था। जब भी कोई हादसा होता तो यहाँ की इंतज़ामिया हाथ पे हाथ धरे बैठी रहती थी कि इनके पास कोई आलात नहीं होते थे कि वो आग बुझा सकें। तो आज जो वज़ीर हुकूमत हैं अज़हर सादिक साहब, उनकी खुसूसी कोशिशों की वजह से एक अहम मरहला जो है वो अबूर हुआ है। तो आज डडियाल में अज़हर सादिक साहब की कोशिशों की वजह से डडियाल को फायर ब्रिगेड की न्यू गाड़ी मिली है, जो आप ये मेरे बैग पीछे देख सकते हैं। और इसके साथ रेस्क्यू के 2 एहलकार भी डडियाल को प्रोवाइड किए गए हैं। तो आज अज़हर सादिक साहब ने खुद आना था और वज़ीर अकबर साहब ने भी आना था, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से और इलेक्शन जो बल्दियाती इलेक्शन हुआ है उसका ऐलान हुआ है, तो उसकी वजह से उन्होंने नहीं आए। और आज DC साहब यहाँ आकर उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर डडियाल जो सरदार फैसल हैं उनको इस गाड़ी की चाबी दी है। तो आगे क्या तरतीब होगी, जो गाड़ी की चाबी दी गई है, और मैं आपको गाड़ी भी दिखा रहा हूँ जो गाड़ी डडियाल को प्रोवाइड की गई है। तो जो लोगों ने बात की है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये गाड़ी है और इनके साथ ये 2 बंदे हैं जो डडियाल के लिए अपॉइंटमेंट किए गए हैं। तो अच्छा सर जी, आपको डडियाल के लिए भेजा गया है? डडियाल के लिए आपके पास ये गाड़ी है और इसमें क्या क्या सामान होगा? तमाम फायर का सामान होगा। थैंक यू सर। तो ये गाड़ी है, ये आप देख लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम यहाँ पे डडियाल के अंदर हमने फायर ब्रिगेड के हवाले से 1122 की एक जो फायर व्हीकल है, बोज़र है, वाटर बोज़र, वो यहाँ पे डडियाल की इंतज़ामिया के हवाले की है। बुनियादी तौर पर ये DDMA को स्ट्रेंथनिंग करने का जो हमारा मंसूबा है कि हमारे हर एरिया में जो फौरी रिस्पांस के लिए, ख़ास तौर पर जो हमारी अर्बन फायर है उसके लिए, उसको मिटिगेट करने के लिए, उसको बुझाने के लिए हमारे पास इक्विपमेंट सारे होने चाहिए। तो ये हमने DDMA मीरपुर को स्ट्रेंथन करने के लिए मीरपुर की इस तहसील डडियाल में हमने आज 1122 का एक फायर जो बोज़र है, फायर फाइटर, हमने जो यहाँ पे लोगों को हमने डिप्लॉय भी किया है। और उसके साथ साथ हमारी ख्वाहिश है कि आहिस्ता आहिस्ता 1122 का पूरा एक स्ट्रक्चर जो है यहाँ से डेवलप करेंगे यहाँ डडियाल के अंदर। अरशाद अयूब सब सेक्रेटरी SDMA ने सारी तफसील बताई। डडियाल चूँकि फार फ्लॉन्ग एरिए में मौजूद है मीरपुर से, तो 1122 या हमारे जो भी रेस्क्यू का चीज़ें थी वो डडियाल मीरपुर में होने की वजह से डडियाल में पहुंचने तकरीबन 1.5 घंटे का वक्त चाहिए होता है। तो मैं ये समझता हूं कि ये आज जो हमने पहला स्टेज अबूर किया है इसका, कि फायर ब्रिगेड की एक गाड़ी डडियाल शहर के हवाले की है, तो इससे तमाम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा। जब भी कहीं आग का सीज़न आता था तो कुर्ब जवार में जब भी आग लगती थी तो प्राइवेट तरीके से तो इसको मैनेज किया जाता था, लेकिन कोई भी फायर की गाड़ी ना होने की वजह से हर वक्त ख़तरा मौजूद रहता था। बिलखसूस शहर डडियाल के अंदर लोगों की कीमती दुकानें हैं, बेशुमार कीमती सामान मौजूद है, तो किसी भी हादसे की सूरत में कोई इंतज़ाम ना होने की वजह से हर वक्त ख़तरे की ज़द में रहते थे। तो मैं समझता हूँ कि आज ये डडियाल के शहरियों का एक बड़ा मुतालबा पूरा हुआ और 1122 की गाड़ी यहाँ मौजूद है। इंशाअल्लाह सेक्रेटरी साहब ने कहा है बाकी लवाज़मात भी जल्द पूरे किए जाएंगे, ताकि जो रेस्क्यू का किसी भी आफत में किसी भी शहर में रेस्क्यू के ऑपरेशन के लिए तमाम चीज़ें जब मौजूद होंगी तो लोग इत्मीनान महसूस करेंगे। इस पर बहुत बेहद शुक्रगुजार हूँ मिनिस्टर SDMA अकबर इब्राहिम साहब का और वज़ीर तामीरात आम साहब का, कि उन्होंने डडियाल की एक दरीना जो ज़रूरत थी और जो हमारा दरीना मुतालबा था उसको उन्होंने ज़ेरे गौर लाया और हमारे इस मुतालबे को पूरा किया। डडियाल चूँकि मीरपुर से खासी मसाफत पर मौजूद है और किसी भी फायर एमरजेंसी की सूरत के अंदर जो मीरपुर से एम्बुलेंस आनी, फायर ब्रिगेड आनी है, उसको जो रिस्पांस टाइम है वो मिनिमम भी 2 से 2.5 घंटे के बराबर।
और 2 से ढाई घंटे किसी फायर इमरजेंसी की सूरत में किसी बहुत बड़े इलाके को तबाह करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम है। तो हम एक बड़े अरसे से ख़तरे की जद में थे, लेकिन खुदा का खुसूसी फजल करम रहा कि इससे पहले कोई ऐसी आफत हम पर आई नहीं। मगर चूँकि इमरजेंसी का रिस्पांस और रिस्पॉन्ड देने के लिए हम वक्त तैयार रहना जो हुकूमत की और इंतज़ामिया की बुनियादी ज़रूरत है, और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम इसमें सरखरू हैं कि हमने इसकी जो पहला जो कदम है अपनी मंजिल की तरफ उठा लिया है कि फायर ब्रिगेड की हमें गाड़ी मिल गई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द यहाँ पर रेस्क्यू का पूरा डिपार्टमेंट, जिसके अंदर फायर ब्रिगेड भी होगी, जिसके अंदर एम्बुलेंसेस भी होंगी, मोटरसाइकिल फ्लीट भी होगा, जो ड्राउनिंग से लोग डैम या दरिया में डूब जाने से हलाक हो जाते हैं, उनकी बचत के लिए, उनके बचाव के लिए जो ना टीम्स भी होंगे, रेस्क्यू टीम्स भी होंगी, और साथ इंशाल्लाह सिविल डिफेंस के डिपार्टमेंट की भी हमने तहरीक की हुई है। मैं गवर्नमेंट से और जो बाकी चैनल से उनसे दोबारा जो है ना हम दोबारा उससे अपील भी करेंगे, दोबारा तहरीक भी करेंगे, और इंशाल्लाह हमें बड़ी उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द डडियाल के अंदर पूरे डिपार्टमेंट्स, रेस्क्यू भी, सिविल डिफेंस भी, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, बाकी डिपार्टमेंट्स भी प्रॉपरली यहाँ पर कायम होंगे, यहाँ पर लोगों को फैसिलिटीज़ देंगे, सर्विसेज देंगे। वज़ीर तामीरात आमा जनाब चौधरी अज़हर सादिक का दिल की था गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने ये डडियाल का ये मामला हल किया है। यहाँ पे फायर इंजन तो लोग जानते हैं कि था, जो बड़े अरसे से थाने में खड़ा था, लेकिन किसी भी मुश्किल वक्त पे उसका काम करना इसलिए मुश्किल था कि वो सारी टेक्नोलॉजी इंग्लैंड की थी, और वो ना तो हमारे पास फायर फाइटर्स थे, ना अमला था, तो लिहाजा वो गाड़ी खड़ी वो जो बेकार जा रही थी। तो आज उन्होंने ये कि उन्होंने ये इलेक्शन में ये वादा नहीं किया था किसी जगह पे, लेकिन ये उनकी बड़ी कोशिश, काविश और मेहनत है कि उन्होंने ये डडियाल का मामला हल किया। और साथ साथ मैं ये कहता हूँ कि ना सिर्फ ये मसाइल हल कर रहे हैं, बल्कि मैं एहलियान डडियाल से कहूँगा कि जिस तरीके से आज अस्पताल जो है वो फंक्शनल है, 250-300 मरीज़ वहाँ पे डेली OPD के अंदर आते हैं, चेक होते हैं, और वहाँ पे सर्जरीज़ हो रही हैं, सारा मामला ठीक ठाक हो रहा है। ये आप साफ़ियों के भी सामने है कि ये अस्पताल था जिसके लिए सदाए हक वाले कई साल एहतजाज करते रहे। तो आज अस्पताल वाला मामला भी हल हुआ है। डडियाल के अंदर जो महकमा बरक़ियात की वर्कशॉप थी उसका मामला भी हल हुआ है, जिसके अंदर 2 करोड़ रुपए तक के ट्रांसफार्मर्स ठीक हुए, और डडियाल के अंदर बरक़ियात का डिवीज़न भी बना है। तो ये बड़े कौमी काम हैं। हम तो अपनी छोटी छोटी गलियों या ट्रांसफार्मर या तार के लिए ज़्यादा हमारी नज़र में होती बातें, लेकिन ये कौमी काम है। इसके लिए मैं पूरी PTI की टीम जो डडियाल की है उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और वज़ीर तामीरात आमा चौधरी अज़हर सादिक को ये उनके लिए दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला उन्हें हिम्मत दिए रखे और वो ये काम इलाके के जारी व सारी रखें। और लोगों से भी कहूँगा कि बिला तखसीस किसी पार्टी के, जमात के, ग्रोह के या बरादरी के ऐसे शख्स की हमें सपोर्ट करनी चाहिए जो पूरे दर्द दिल के साथ डडियाल के काम कर रहा है। हुआ है, और ये गाड़ी की जो चाबियाँ बल्दिया डडियाल के हवाले की गई हैं, इस पर वज़ीर तामीरात आमा जनाब अज़हर सादिक साहब और वज़ीर डिज़ास्टर मैनेजमेंट जनाब अकबर इब्राहिम साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ डडियाल के अवाम की तरफ से। बाकी जो आफ्ताब साहब ने बातें की हैं, इन बातों की तायद करते हुए मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह ताला अज़हर सादिक साहब को मज़ीद जो है अवाम की खिदमत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए।